ओके गाइज, इक्विटी में एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक हम लोग डिविडेंड रूट से निकालते हैं जो मैंने आपको सिखाया, और एक है CAPM मॉडल। दिस मॉडल इज कॉल्ड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इससे भी हम लोग KE निकालते हैं, बट ये मॉडल कुछ अलग लेवल पे काम करता है। ऐसे देखोगे तो फाइनल लेवल पे आपको ये मॉडल इन डेप्थ है, अभी ये लेवल पे उतना डेप्थ में नहीं है। एक दो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सो बाय दिस मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, इसमें करना क्या है, ये वाला जो मॉडल है वो आपको पता है। इसमें कई कैसे निकालते बेटा, D1/P0 प्लस ग्रोथ, ये डिविडेंड वाला मॉडल है। अब CAPM क्या करता है, वो KE कैसे निकालता है। सो लेट मी टेल यू दैट। So under this model, K is calculated like risk-free rate plus beta return from market and risk-free rate. Don't get confused with this, very normal। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो, what is risk-free rate? Risk-free rate वो रेट जो अपने को बैंक देता है, बैंक के ऊपर या गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिलता है उसको रिस्क फ्री रेट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन अर्न 10%, देन दिस 10% वुड बी ट्रीटेड एज रिस्क फ्री रेट, कि जो कोई भी बंदा कमा सकता है रिस्क लिए बिना। मतलब इसमें रिस्क ऐसा है कि रिस्क इज जीरो। दैट मीन्स इफ यू एक्सपेक्ट 10% यू विल गेट 10%, दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है दूसरा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न फ्रॉम मार्केट, RM। This is called return from market. If you invest into market securities other than risk free, मतलब मार्केट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते तो यू कैन एक्सपेक्ट, तो इसका जो एवरेज रिटर्न होता है वो है RM। से फॉर एग्जाम्पल RM इज 15% पकड़ लो, 15%। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक में पैसा रखोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट 10%, और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट 10%, बट इफ यू इन्वेस्ट दिस मनी इनटू मार्केट यू कैन एक्सपेक्ट 15%। अब मुझे सोच के बताओ, मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो कोई रिस्क है या नहीं है? होगा, ऑब्वियसली रिस्क होगा। इसीलिए मार्केट जो आपको दे रहा है पैसे 15%, इट इज ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रिटर्न। मतलब अगर मुझे रिस्क नहीं लेना है तो मैं बैंक में जाके या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, 10% ले लूंगा। मुझे रिस्क लेना है तो जो मैं रिस्क ले रहा हूं वो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है। सो देर इज वन मोर वर्ड कॉल्ड बीटा। इसका मतलब होता है बीटा। बीटा का मतलब होता है रिस्क इन स्पेसिफिक सिक्योरिटी। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है, मान लेते हैं मैंने ए लिमिटेड में इन्वेस्ट करा, ए लिमिटेड का बीटा से 2 टाइम्स है, इसका मतलब वहां पर रिस्क डबल है तो रिटर्न भी डबल होगा। ऐसा से फॉर एग्जांपल बी लिमिटेड, सो बी लिमिटेड का बीटा मान लेते हैं 1.5 है, सो 1.5 गुना रिस्क है, इसको बोलते हैं बीटा। सो मैं कुछ फैक्टर्स दिखा रहा हूं, देखो, आई टॉक्ड अबाउट रिस्क फ्री, आई टॉक अबाउट रिटर्न फ्रॉम मार्केट, मार्केट मतलब एवरेज रिटर्न मार्केट में इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग, दिस इज बीटा। रिस्क इन स्पेसिफिक कंपनी, अब इन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग रिटर्न निकालते हैं। जैसे अगर मुझे जानना है कि हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट इन ए लिमिटेड, इफ आई इन्वेस्ट इन ए लिमिटेड, तो कॉस्ट क्या होगा, जो मेरा रिटर्न होगा एज इक्विटी वही कंपनी के लिए कॉस्ट होगा। तो लोग क्या बोलेंगे, रिस्क फ्री, मतलब 10% तो चाहिए ही चाहिए, क्यों, उतना तो बैंक भी देता है, प्लस आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो उसका प्रीमियम चाहिए, मतलब उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो रिस्क कितना ले रहे हैं, देखो, अगर मार्क 10% कम बैंक देता है तो 15% कम ये मार्केट दे रहा है, मतलब 5% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। तो रिस्क इज ओनली ऑन दैट 5% दैट एक्स्ट्रा यू आर टारगेटिंग। सो यू विल कैलकुलेट समथिंग लाइक दिस,
ए लिमिटेड का बीटा कितना है, 2 है, सो यू विल टेक बीटा हियर दैट इज 2। अब मार्केट का जो भी रिटर्न है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि रिस्क फ्री तो आपने ऑलरेडी 10% लिख दिया है, अब मार्केट में जो 5% एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसके ऊपर आपको इतना रिस्क ले रहे हो आप ए लिमिटेड में, क्योंकि ये बीटा ए लिमिटेड का है। तो रिटर्न फ्रॉम मार्केट इज 15% माइनस 10%, that means risk is only on that 5% extra that you are going to earn in a market, so 10% plus 2 into 5%, so you would expect 20% in A limited, so this is KE of A limited। चलो ठंडे दिमाग से बताओ व्हाट विल बी KE ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का KE कैसे निकालोगे, अगेन सेम फंडा। अब याद रखना इसमें बाकी सब कॉमन रहेगा, 10% बी लिमिटेड जहां पर वहां पर भी बैंक 10% देता है। बी लिमिटेड का रिस्क इज 1.5, उसमें भी रिटर्न मार्केट में जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है वो 15% ही है, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ ये चेंज होता है। देन यू विल एक्सपेक्ट हाउ मच रिटर्न। अब इस कंपनी में आप 1.5 गुना रिस्क ले रहे हो 5% रिटर्न के लिए, तो हियर 1.5 into 5 that is 17.5% will be the KE for B limited, so B limited का KE ये होगा। Do you understand how this mechanism will be used CAPM? मैंने ये नहीं समझाया CAPM मॉडल बना कैसे क्या है, मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक समझाया। अब याद रखना जब भी आपको RM ये जो होता है इसको हम लोग डायरेक्टली RP भी बोलते हैं, दैट इज प्रीमियम रिटर्न। इन दोनों में से जब माइनस करके डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं वो, जैसे 5%, दिस 5% इज कॉल्ड आरपी। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आरपी दिया होगा, मतलब मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री रिटर्न माइनस करके जो फिगर आता है उसको आरपी बोलते हैं, यहां पे आरपी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। फिलहाल ये लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और तरीके से निकाली जाती है, मैंने ये बताया आपको। वी शुड बी नोइंग दिस मॉडल। फाइनल लेवल पे जब आएंगे तो बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मॉडल कैसे बना हुआ है और कौन से मॉडल है वो सब सीखेंगे। फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना काफी है। इसके ऊपर अपन क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, उसमें ये मॉडल यूज हुआ है, इसके लिए मैंने ये समझा दिया। ये लिख लिया। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आ जाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू इट। अब यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर अपने को दिया हुआ है जिसमें मिलियन में दिया हुआ है अमाउंट्स। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू बिंग 10, मैं क्या बोलता है फेस वैल्यू 10 है, मतलब 24 मिलियन विल बी द नंबर्स। रिजर्व्स हैं। प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू 10 मतलब 12 मिलियन नंबर्स। डिबेंचर इज 120, कुछ लिखा नहीं है सर कितने वाला है, मे भी शायद नीचे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका कोई नंबर नहीं होता बेटा, ये लोन है बैंक का। दिस इज योर टोटल कैपिटल जिसका अपने को कॉस्ट निकालना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया पढ़िए। कंपनी का बीटा दिया है, बीटा इज 1.06। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1.06 पर आपको रिस्क है। यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। कैन आई से इट इज रिस्क फ्री रिटर्न 10%। स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम, दिस इज योर आरपी। बोलने का मतलब होता है आरएम माइनस रिस्क फ्री करके आपको दे रखा है ऑलरेडी, दैट इज 6%। तो अपने को डायरेक्टली क्या करना है, आरपी दिया है, बीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा प्लस 10%। करेंटली इक्विटी शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट, दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, दिस इज मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मार्केट कैपिटल निकालने में हेल्प होगा।
दिस इज 100 रुपीज वाला डिबेंचर, ये मिल गया। फेस वैल्यू बीइंग 100, नंबर विल बी 12 मिलियन। इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 102, टैक्स रेट 40% है। डिवेंचर आर रिडीमेबल, ओके, आफ्टर 3 years, इंटरेस्ट पेड एनुअली, इग्नोर फ्लोटेशन कॉस्ट, कैलकुलेट कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन ये बोला ही नहीं है कि मार्केट वैल्यू से करना है या बुक वैल्यू से करना है। क्वेश्चन इज साइलेंट, बट क्वेश्चन इज गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मार्केट प्राइस एंड द बुक वैल्यू, तो आपको दोनों करना पड़ेगा। उसके पहले लेट्स कैलकुलेट ऑल केज। क्वेश्चन इजी है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6, चलो पहले केई निकाल देते हैं। केई वी विल बी यूजिंग CAPM मॉडल which says risk free return plus beta return from market minus F. So they have given this 10%, beta is given in the question 1.06, RM minus RF करके दिया हुआ है अपने को डायरेक्टली which is 6%. Let's calculate. So 6 into 1.06 plus 10%, 16.36% आ रहा है आपका के मिल गया। के डी निकाल लेते हैं। के डी के लिए इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, याद रखना रिडीमेबल वाला है, मतलब आरबी माइनस एनपी करना पड़ेगा अपॉन टाइम डिवाइड बाय आरबी प्लस एनपी एवरेज। लेट्स डू इट। इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब हम लोग क्वांटिटी इग्नोर करके डायरेक्टली हम लोग अमाउंट्स ले लेंगे। नाउ मुझे बताओ अमाउंट्स कितने कितने लेने चाहिए। देखो अगर देखोगे तो इसका मार्केट प्राइस 102.50 चल रहा है, तो दैट मार्केट प्राइस विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रोसीड, मतलब उतना पैसा मिलेगा। और फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट रेट इज 12%, तो 100 रुपए का 12% कितना आता है? 12 रुपीज। 1 माइनस टैक्स रेट इज 40%, I hope it is 40%, yes. Plus RB is redeemable at par, ये देखो कुछ लिखा नहीं है, रिडीमेबल लिखा है, हमने अज्यूम कर लिया एट पार। 102.50 पे इशू होगा, मतलब एनपी है 102.50 अभी का प्राइस चल रहा है, डिवाइड बाय 3 इयर्स के बाद रिडीम होने वाला है, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 102.50 डिवाइड बाय 2। चलो 12 इंटू 0.6, ये हो गया तेरा 7.2 प्लस माइनस में जा रहा है 100 माइनस 102.50 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है 0.833 रिकरिंग डिवाइड बाई 100 प्लस 102.50 डिवाइड बाई 2, 101.25 कितना आता है? तो माइनस 0.8333333 पूरा ले रहा हूँ मैं, डिवाइड बाई 101.25%, it comes to 6.29% approx is your KD। क्या ढूंढना नहीं पड़े इसके लिए मैं कलर कर देता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ। चलो केपी बताओ। केपी रिडीमेबल नहीं है, नॉर्मल वाला केपी है, सो फेस वैल्यू 10 उसके हिसाब से कर रहा हूँ, तो केपी इज प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन एनपी इंटू 100। Preference shares can expect a dividend of 11%, so 1.10। NP आज की प्राइस क्या चल रही है? 12 रुपीज, सो टेक इट 12 इंटू 100। आज का जो प्राइस है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उतना पैसा मिलेगा, 7%, सो दिस इज योर केपी। इसमें एक और आइटम है, रेड से लिखता हूँ, के टी टर्म लोन, दैट इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन loan amount, that is net proceed that you get in a hand। चलो
हाउ मच इंटरेस्ट यू विल पे टू द बैंक? 360 पे 14% पे करोगे, 360 इंटू 14%, कैन आई से यू विल पेइंग 50.40, 1 माइनस 0.40 डिवाइड बाय, यू टुक अ लोन ऑफ 360, इसका कोई मार्केट प्राइस नहीं होता बट कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना। 50.4 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 360 परसेंटेज, इट कम्स टू 8.4%। रेड में इसके लिए लिखा, इसके पहले हमने इसको कहीं सॉल्व नहीं किया। हाँ, मैंने एग्जाम्पल समझाते हुए किया था एकदम टॉप में पहले वीडियो में, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। आई गॉट ऑल द केस, या all the case with me now. Let's calculate of KO book value. So बैलेंस शीट कैपिटल्स पहले लिखेंगे और उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स उसके सामने लिखेंगे, फिर वेटेड एवरेज कर देंगे। चलो बताओ सबसे पहला कौन आएगा? लेट्स गो फॉर इक्विटी। इक्विटी इज हाउ मच? 240 million. So let the stuffs in million only, है ना? 240 million. Reserves is there, how much? 360 million. Then we have preference shares. बैलेंस शीट वैल्यू ले रहा तो मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, सो 120. डिबेंचर इज देयर, अगेन 120. एंड वी हैव अ बैंक का टर्म लोन, टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन होता है, 360. टोटल कैपिटल is 1200 given to us. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट किया है सब ऊपर 16.36, तो यहाँ ध्यान देंगे 16.36%। याद रखना जो इक्विटी का कॉस्ट होगा ना वही कॉस्ट इसका भी होगा 16.36%। ओके, जो के ई होता है वही के आर होता है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग दिया तो अलग लेने का। प्रेफरेंस शेयर भी हमने कैलकुलेट किया है ऊपर, आई गेस 9.17. डेट ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड 6.29, and loan also we calculated 8.40%। आप चाहो तो यहीं पर वेट निकाल के यू कैन सॉल्व द सम। वेट कैसे निकलेगा बेटा? वेट मतलब सिंपल, मैंने इसके पहले सम में किया 240 डिवाइड बाई 1200 विल बी द वेट ऑफ दिस। 240 और वेट निकाल सकते हैं, तो वेट कितना आएगा देख, 240 डिवाइड बाई 1200 0.20, वैसे ही 360 डिवाइड बाई 1200 0.30, वैसे ही 120 डिवाइड बाई 1200 0.10, वैसे ही 120 वापस से 0.10, एंड लास्ट वन 360 इज 0.30। अब आपको क्या करना है, इन केज को मल्टीप्लाई करना है वेट से, सो के इंटू वेट करोगे यू विल गेट दी आंसर। यहां पर आंसर आ जाएगा मेरा, जैसे 16.36 इंटू 0.2, 3.72, सॉरी 272, 16.36 इंटू 0.3, 4.908, 0.917 इंटू 0.1, 0.0917, 0.0629, 8.4 इंटू 0.3, 2.52, ऐड कर दीजिए 2.52 प्लस 0.0629 प्लस 0.0917 प्लस 4.908 प्लस 3.272, 10.85 आ रहा है, मैं 5 ही लिख रहा हूँ। चलो, दिस विल बी केओ बुक वैल्यू के हिसाब से। आई होप मैंने सब सही लिखा है। 9
0.17 into sorry, I realized it should be समझा रे एड़े, रुक, लिख रहा हूँ, शांत, 0.917.629, मुझे थोड़ा फील हुआ, बट ठीक है, तू भी तो बेशरम बताता नहीं है। 3.272 प्लस 4.908, 0.917 प्लस 0.629 प्लस 2.52, 12.2425 लिख देता हूँ। अब आप मत पूछना, भाग यहाँ से। 12.25 ये आंसर है। तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से निकला। दिस इज अ कैप कॉस्ट फॉर 1200 कैपिटल। सेम वे आई एक्सपेक्ट यू टू डू अ कैलकुलेशन फॉर KO मार्केट वैल्यू। पहले मार्केट वैल्यू कैपिटल निकालना सीखो, एंड उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां लिखो। इक्विटी, now how much is the equity in numbers? इक्विटी नंबर्स में 24 मिलियन है, एंड उसकी आज की प्राइस जो चल रही है इक्विटी की वो 15 है। तो देख 24 मिलियन इंटू 12 रुपीज, एक 12 रुपीज का है ना, नहीं सॉरी 15 रुपीज का है, 15 रुपीज, इससे आपको कैपिटल मिल जाएगा। सो 24 मिलियन इंटू 15, द कैपिटल इज 360। इट्स इंक्लूड रिजर्व, तो उसको अलग से मत करना। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर का नंबर कितना है, इट्स 12 मिलियन, और अभी प्राइस क्या चल रहा है, 12 रुपीज। 12 मिलियन इंटू 12 रुपीज इज 144 मिलियन। सेम वे डिवेंचर, डिवेंचर्स के नंबर कितने, 12 मिलियन है, और प्राइस क्या चल रहा है, समथिंग 102.50, तो 12 इंटू 102.50, 1230 मिलियन। टर्म लोन, टर्म लोन का मार्केट प्राइस नहीं होता है बेशरम, टर्म लोन लोन होता है, इट इज 360 ओनली। हियर वी हैव टोटल कैपिटल मार्केट के हिसाब से 360 प्लस 144 प्लस 1230 प्लस 360, 2094। I hope I calculated perfectly. Sorry, 12 into 102.5. ये गलत है। 120 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 120 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1.2 मिलियन आता है। इधर ज्यादा लिख दिया है, दिस शुड बी, क्योंकि वही अकेला ज्यादा दिख रहा है, 1230 बहुत ज्यादा हो गया, 1.2 मिलियन नंबर है। 1.2 इंटू 102.50, एक जीरो ज्यादा हो गया बस। फिर से कर दो, 360 प्लस 144 प्लस 123 प्लस 360, 987 इज अ मार्केट वैल्यू। हाँ हो सकता है, कम हो सकता है बैलेंस शीट से, ऐसा कोई नया बात करने का जरूरत नहीं है। इक्विटी में रेट इज 16.36%, प्रेफरेंस इज 9.17%, debt is 6.29%, and it is 8.40%. I hope you can calculate what will be the KO here. आप वेटेड एवरेज ऊपर वाले जैसा ही करिए, करके कमेंट में आंसर लिखिए, क्या आंसर आपका आ रहा है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन वेरीफाई दैट आंसर। आपको इस बार इसका कॉस्ट निकालना है, एंड दिस कॉस्ट विल बी मार्केट वैल्यू बेस्ड। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन विच वी डिड अर्लियर, वैसे ही टाइप में। तो ये यहां से कॉपी कर ले बेटा, and I am very happy, most of you, I don't know, they are liking this methodology of digital media, उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें फिजिकल से। they always remember, things may not be same, कुछ लोगों को शायद जम ना रहा हो इनिशियली, बट यू हैव टू डू इट दिस वे ओनली।
हमेशा सिनेरियो अपने हिसाब से नहीं होता. वी आर ऑल्सो एडजस्टिंग विद दिस, यू पीपल ऑल्सो एडजस्ट. द ओनली बेनिफिट इज दैट वाइल रिवाइजिंग, जब आप उसको रिवाइज करना पड़ेगा तो तू तेरे मन से जाके कभी भी जाके इसको वापस से चेक कर सकता है कि सर ने ये कैसे किया था. ये एक प्लस पॉइंट आपको वीडियो का मिल रहा है और इसका फायदा उठाओ. वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू मैक्सिमम वीडियोस जो भी आपके चैप्टर्स लेफ्ट ओवर थे. इवन वी आर प्रोवाइडिंग द वीडियोस जो चैप्टर्स आपके हो चुके थे उसको भी हम लोग बना के आपको शेयर कर रहे हैं. मतलब जितना पॉसिबल हो रहा है उतना हम आपको शेयर कर रहे हैं. हाँ, डेटर्स मैनेजमेंट में कुछ कुछ आंसर्स आपके मैच नहीं होंगे मॉड्यूल से, बिकॉज उन लोगों ने अप्रोच अलग यूज किया है, हम अलग अप्रोच कर रहे हैं. तो बेटा इसकी पॉसिबिलिटी है. कहीं कहीं पे अगर आपको पर्सनली कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज व्हाट्सएप करिए, स्क्रीनशॉट खींच के भेजिए कि सर ऐसा ऐसा इसने किया ये. और इट्स ओके, स्टूपिड डाउट्स आप लोग पूछते ही हो, उसमें तो कोई दो आपका जवाब नहीं है. यू पीपल आर लाजवाब. बट ठीक है, this is the mechanism we have, and we are happy that you people are, at least you are able to do your studies. तुमको जो चाहिए वो हम दे रहे हैं, हमको जो चाहिए तुमको लाना पड़ेगा, चॉइस नहीं है. तो स्कोर करना कंपलसरी है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. प्लीज पंच इट इनटू कमेंट बॉक्स. ये ले, फिर ये रहा तेरा. इसमें आंसर मैंने निकाला नहीं, आपको निकाल के देना है. ठीक है. हेलो गाइज, अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अचानक से टपक पड़ा है बीच में, बस. कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका. इट इज विथ रिस्पेक्ट टू राइट शेयर्स. कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक सम बीच में कूद गया तो मैं भी कर रहा हूं. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्या होता है, इक्विटी शेयर जो बोलते हैं ना बेटा, इक्विटी शेयर वो बहुत सारे टाइप में इशू होता है. एक तो आईपीओ में होता है. आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर. पब्लिक ऑफर मतलब फर्स्ट टाइम अगर शेयर्स पब्लिक हो जाते हैं तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं. सेकेंड टाइम जब पब्लिक हो जाता है उसको फॉलो अप या फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं. फॉलो अप पब्लिक ऑफर. तो यहां पर वर्ड है पब्लिक ऑफर. फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एम्प्लॉइज को देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर. दिस इज गिवन फॉर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए देते हैं. फिर ऐसा भी होता है कि वी गिव अ बोनस शेयर्स टू ईच एंड एवरी इक्विटी शेयर होल्डर इन सम प्री डिटरमाइंड रेट. बोनस मतलब हम लोग फ्री में इक्विटी देते हैं, फ्री. ऐसा ही बेटा होता है राइट शेयर्स. ये हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं. इसमें से हम लोग जो सीखने वाले हैं, मैं सिर्फ आपको ये वाला सिखाने वाला हूं. और भी होता है. इफ यू वांट मी टू राइट आई विल राइट, नो वरी. एम्प्लॉइज को दिया जाता है, उसको बोलते हैं ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. या एम्प्लॉय को खरीदने दिया जाता है ईएसपीपी, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान. ऐसे टाइप में इक्विटी शेयर इशू होता है. लॉ पड़ेगा उसमें सब आ जाएगा, मैं वो सब समझाने नहीं जा रहा. आई एम फोकसिंग ऑन राइट शेयर. होता क्या है राइट शेयर्स, वो देखते हैं. राइट शेयर्स मतलब ये होता है, हम लोग शेयर इशू करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में. ऑब्वियस सी बात है, मार्केट प्राइस विल फॉल आफ्टर दैट. क्योंकि अगर कोई चीज फ्री में इशू करते हो तो मार्केट प्राइस नीचे गिरता है. तो उसके ऊपर एक सम है, वो सम मैं सॉल्व कर रहा हूं, जस्ट क्विकली देख लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ क्वेश्चन समझो, दैट्स इट. मेक्स अ राइट इशू एट 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड. इसका क्या मतलब है सर? कंपनी 5 रुपए के शेयर्स दे देगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, हम 5 रुपीज में दे रहे हैं. वी आर ऑफरिंग शेयर्स एट 5 रुपीज ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जिनके पास 4 शेयर होंगे उसको एक राइट शेयर्स मिलेगा. बोलने का मतलब ये है. चलो क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बताओ व्हाट इज अ राइट का शेयर का ऑफर प्राइस कितने में मिलेगा? तो ₹5 ईच शेयर. नाउ रेशो क्या है, कितने शेयर्स मुझे मिलेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा?
तो 1 राइट शेयर्स यू विल गेट फॉर 4 शेयर्स हेल्ड। 4 शेयर्स के बदले में 1 राइट शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हो, 1 राइट शेयर्स आप खरीद सकते हो कंपनी से। आगे देखो, बिफोर द इशू देयर वर 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा, 10 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। शेयर प्राइस वॉज 6। मैं बोल रहा था ना मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, ये मार्केट प्राइस बिफोर राइट शेयर्स। यहां लिख रहा हूं मैं, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू वॉज ₹6। हर 6 रुपए के शेयर्स को वो लोग पब्लिक को नहीं, सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 5 रुपए में दे रहे हैं। दिस इज व्हाट 5 रुपीज दे आर ऑफर्ड। नाउ अहेड, based on the above information you are required to compute total amount of new money will be raised। पूरा पैसा कितना जमा होगा, देख इधर। मान लेते हैं सब लोग ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, अज्यूम्ड। तो व्हाट इज द ऑफर? 1 राइट शेयर्स फॉर 4 शेयर्स हेल्ड बाय यू। देयर आर 10 मिलियन शेयर्स। सो ऑब्वियसली अगर सबने ऑफर एक्सेप्ट किया तो 2.5 मिलियन शेयर्स विल एक्सेप्ट द ऑफर। 2.5 million people will accept the offer। 10 divided by 4, in that case every shareholder is paying 5 rupees। तो बताओ total amount to be collected, total amount to be collected would be 2.5 million shares into 5 rupees। it will be 12.5 million rupees। इतना रुपया कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस वॉज वेरी सिंपल टू आंसर। ठीक है, आगे, हाउ मेनी वैल्यू 1 राइट शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय न्यू शेयर। इसमें एक्चुअली वो थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है। वो सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि हाउ मेनी वैल्यू नहीं, हाउ मेनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बाय 1 न्यू शेयर्स, 1 राइट शेयर्स। तो इसका सिंपल आंसर है 4 शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो इसका आंसर, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बाय 1 इक्विटी शेयर्स। एक खरीदने के लिए कितने होने चाहिए आपके पास? तो आंसर इज 4 शेयर्स होने चाहिए। सिंपल, इसमें कुछ अपने को बात नहीं करना है। सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट शेयर, ये आपको देखना है। एंड व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस आफ्टर राइट शेयर। एक्स का मतलब होता है, एक्स मतलब बहुत अच्छे से पता है तुमको, एक्स हो जाता है कोई तो पुराना। सो व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर राइट इशू, मार्केट प्राइस क्या होगा? अब दोनों का आंसर एक ही जगह पे आएगा। देखो इसको समझो, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। राइट शेयर का वैल्यू क्या है? तुमको लगेगा सर ये तो 5 रुपीज है, साले वो ऑफर प्राइस है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू कीमत। अब कीमत समझा रहा हूं, सुनो। पहले आपके पास 4 शेयर्स थे, तब मार्केट प्राइस 6 रुपीज था। मतलब आपके पास कितने रुपए के शेयर्स थे? टोटल 24 रुपीज के शेयर्स थे। आपको एक शेयर्स मिला और राइट शेयर्स, वो कितने का मिल रहा है? 5 रुपीज का। मतलब एडिंग 5 रुपीज, टोटल हाउ मेनी शेयर्स यू विल हैव नाउ? यू विल हैव 29 रुपीज का इन्वेस्टमेंट एंड हैविंग 5 शेयर्स। तो सोच के बताओ 29 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या प्राइस आता है? 29 डिवाइड बाई 5, 5.8। ये हो जाएगा आपका पोस्ट राइट शेयर्स मार्केट प्राइस। दिस इज पोस्ट राइट इशू या एक्स मार्केट प्राइस विल बी 5.8। ये दिखाई दिया आपको? तो जो पहले 6 रुपए का था
मार्केट प्राइस, वो 5.8 पे आएगा। तो जो फॉल इन प्राइस होता है, जो लॉस होता है फॉल की वजह से, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट शेयर। तो बताओ कितना होगा? तो सिंपली वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स वुड बी 6 माइनस 5.8, पहले का मार्केट प्राइस और उसके बाद का मार्केट प्राइस विल बी 0.20 per right shares. दिस इज द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। तो ये तेरा आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। बस इतने कैलकुलेशन करने थे तुझे। इसमें तेरा डी भी आंसर हो गया, देख यहाँ पे डी। तो ये रहा, मैंने आंसर किया, ये रहा, एबीसीडी सब हो गया। ठीक है, कभी एग्जाम में गलती से उठा के पूछ लिया तो आपको जवाब देने को इजी रहेगा। दिस इज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन राइट शेयर्स विच आई डिड। तो ये कॉपी कर लीजिए इतना, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। और शॉर्टकट दिखा रहा हूं तेरे को टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। शॉर्टकट देखना, कितने राइट शेयर्स मिल रहे हैं? एक, एक राइट शेयर मिल रहा है। राइट शेयर मिलने के बाद तेरे पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो यू विल गेट 5 शेयर्स, क्योंकि पहले था तेरे पास 4, राइट शेयर्स के बाद हो जाएगा 5। ब्रैकेट में कितना मार्केट प्राइस है जब राइट शेयर्स मिल रहा है? 6 रुपीज। कितने में शेयर्स मिल रहा है? 5। सो दिस इज मार्केट प्राइस एंड दिस इज राइट इशू प्राइस। सो राइट प्राइस। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 0.2 वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। ये देख इधर ऊपर भी 0.2 है, ऊपर भी वही आंसर है। दिस इज शॉर्टकट, जस्ट शॉर्टकट। आपको अगर फटाक से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। ऑल आर आंसर्स आर राइट, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है ये भी एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एवरीबॉडी क्वेश्चन पहले समझते हैं अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एरिज लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस 10 लाख रुपीज फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब उसके पास ऑलरेडी पैसा है, उसको और थोड़े पैसे की जरूरत है। ठीक है, इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मतलब पहले से ही उनके पास रिजर्व में 2,10,000 रुपए, 2,10,000। दैट मीन्स आउट ऑफ 10 लाख दे ऑलरेडी हैव गॉट 2,10,000। सो माइनस कर देंगे। सो आउट ऑफ 10 लाख minus 2,10,000, so they need only 7,90,000 investment purpose. The following are the further information. Debt equity mix, ये क्या होता है? ये लोग ने डिसाइड कर रखा है कि जब भी ये लोग पैसे रेस करेंगे दैट शुड बी इन दिस रेशियो। ये ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब उनका मानना ऐसा है कि इस रेशियो में उनका कॉस्ट सबसे कम रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, जो डेट रेस करना है वो कैसा है? अप टू 1,80,000 10% बिफोर टैक्स, और 1,80,000 के ऊपर जाओगे तो 60% बिफोर टैक्स। ठीक है, ईपीएस अपने को दे रखा है 4 रुपीज पर शेयर। डिविडेंड पे आउट इज 50% ऑफ द अर्निंग, मतलब इसका 50% वो लोग डिविडेंड पे करते हैं। सो डिविडेंड वुड बी 2 रुपीज। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज, दिस इज जी। करंट मार्केट प्राइस इज गिवन टू अस P0, टैक्स रेट इज 50%। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन को समझाऊं तो देखो, दे नीड एडिशनल फंड्स 10 lakhs, बराबर है, विच दे शुड बी रेजिंग डेट इक्विटी के रेशो में, विच इज 30% एंड 70%। मतलब 3 लाख दे कैन टेक फ्रॉम डेट एंड 7 लाख दे शुड ब्रिंग फ्रॉम इक्विटी। ये फिक्स है, ऐसे ही रेस करना है।
अब आगे, जिसमें से इसमें ऑलरेडी उनके पास रिजर्व में पैसा पड़ा है विच इज 2,10,000। तो मतलब जो फ्रेश शेयर से लाना है, फ्रेश शेयर इशू करके, वो कितना होगा? तो 7 लाख माइनस 2,10,000, सिर्फ 4,90,000 नए इक्विटी शेयर से लाना है। ओके, 3 लाख में ऐसा सीन है कि अप टू 1,80,000 तक अगर डेट लेते हैं तो कॉस्ट अलग है, एंड 3 लाख में से 1,80,000 अगर ले लिया तो बचा कितना? 1,20,000, एंड नेक्स्ट 1,20,000 जो भी वो रेज करेंगे उसका कॉस्ट अलग है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो कॉस्ट दिया हुआ है 10% एंड 16%, 10% एंड 16%। और के ई अपन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में के ई की इंफॉर्मेशन दी है तो के ई अपन निकाल सकते हैं। लेट मी कैलकुलेट के ई फॉर यू गाइस। D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, जिसमें क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी का ईपीएस इज 4। अब क्वेश्चन में नो वेयर इट इज मेंशन्ड कि इट इज एक्सपेक्टेड ईपीएस या करंट ईपीएस, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि दिस इज D0, ये अभी का ईपीएस है, करेंटली अभी कंपनी ने इतना कमाया था, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ D0 मिल गया मुझे 2 रुपीज, 50% ऑफ 4 रुपीज। सो D1 निकालना है तो क्या करना है? 2 में ग्रोथ ऐड कर देना है, विच ग्रोथ इज 10%। So this will become 2.20. So let me use the formula 2.20. Market price is given to us as 44 rupees plus 0.10 का growth. So 2.20 divided by 44 plus 0.10 is equal to 0.15, which can be termed as 15%. So KE आ गया अपने पास, KE is 15%. अब यहां पे आ जाओ, अगर KE 15% है सो दिस विल बी ट्रीटेड एज 15% के हिसाब से KE। क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन और नहीं दी है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको भी 15% पकड़ के चलेंगे। दिस विल बी ट्रीटेड एज सेम, मतलब ये दोनों को सेम पकड़ लो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके और भी एक तरीके, मैं उस तरीके से कर रहा हूं जैसे आपके मॉड्यूल ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। नाउ केडी का जो चक्कर है, इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो केडी निकालना पड़ेगा। सो मैं यहां पे केडी निकाल के दे रहा हूं आपको, केडी अप टू 1,80,000 वाला, है ना। इंटरेस्ट बोला है वो लोग ने, कितना बोला है अपने को? 10%। सो 100 रुपए पे 10%, 10 होगा। इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स, विच इज टैक्स रेट कितना है? 50%, और 100 रुपये ये पकड़ेंगे, सिंपली 5%। एंड केडी बियॉन्ड 1,80,000 वाला, जिसके वो लोग के रेट वो लोग ने दिया है अपने को 16% बिफोर टैक्स, तो -1.50, 100 ले लिया एनपी, सो 8%। तो भैया यहाँ पे जो के लेना है, तो के शुड बी 5% एंड 8%। अब अगर तुझको ये चार्ट समझ में आ गया हो तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट निकालते हैं। थोड़ा सा और गैप क्रिएट कर देते हैं सो दैट हम लोग यहीं पे सॉल्व कर सकें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना केडी का वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं। ध्यान देना आप लोग, 1,80,000 हम 5% से रेज कर रहे हैं, तो 5% इन टू 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख, एक हो गया, प्लस 8% 1,20,000 डिवाइड बाई 3 लाख,
सो कितना आएगा? सो 180 डिवाइड बाई 3 इज 5% इंटू 0.6 प्लस 8%, ऑब्वियसली 0.4 होगा. The answer comes to 5 into 0.6, 5 into 0.6 and 8 into 0.4 comes to 6.2% is the KD of both this. मतलब इस डेट का इसका टोटल कॉस्ट इज वेटेड एवरेज में 6.2. अब अपने को 7 लाख का लेना है. सो ओवरऑल कॉस्ट अब बता रहा हूं मैं आपको. KO निकाल रहा हूं बुक वैल्यू के हिसाब से. देखो KE इज 15%. देख लो टोटल 7 लाख का पूरे का है तो एक साथ ले लेते हैं. इंटू 7 लाख डिवाइड बाई टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख प्लस 6.2% इज 3 लाख का है. आप इसको थोड़ा एक्सटेंडेड भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, वही आंसर आएगा. सो 15% विल बी 0.7 प्लस 6.2% फॉर 0.3. तो कितना आएगा? 15.7 एंड 6.2 इज 0.3, दोनों को मिलाएंगे 12.36% आता है. 12.36%. दिस इज के. क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है एक बार देख लेते हैं अभी. डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस. जो टॉप पे किया है वही पैटर्न है बेटा. दिस इज द पैटर्न. पोस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज बी पार्ट का आंसर. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में वापस से रिकॉर्ड कर देता हूँ बिकॉज इस वीडियो में शायद थोड़ा बहुत वीडियो लैगिंग था, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या सॉल्व हुआ उसमें. तो ये क्वेश्चन वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एवरीबॉडी. तो तुम्हारे पीडीएफ में ये क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पर क्या है. एरिज लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 10 लाख. सामने से खुद ही बोल रहा है कि अपने को क्या चाहिए, एडिशनल फाइनेंस चाहिए 10 लाख रुपए फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान. तो हमने कुछ डिसाइड किया है कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है पैसे, और उसके लिए अपने को 10 लाख रुपीज चाहिए. इट हैज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग का सिंपल मतलब होता है रिजर्व. अपने पास रिजर्व्स में ऑलरेडी पैसा है, तो अपने को चाहिए टोटल 10 लाख रुपीज, जिसमें से वी ऑलरेडी हैव 2,10,000 विथ अस. तो फिर बैलेंस अमाउंट अपने को चाहिए होगा. तो फॉलोइंग आर फर्दर डिटेल. ये जो डेट इक्विटी मिक्स का परसेंटेज बताया, इसको ऑप्टिमम बोलते हैं. मतलब हम लोग जब भी पैसे रेस करेंगे तो 30% डेट होगा एंड 70% इक्विटी होगा. ये रेशो हमने डिसाइड करके रखा हुआ है. डेट इक्विटी मिक्स का मतलब ये होता है. मतलब दिस इज ऑप्टिमम एंड दिस इज द बेस्ट रेशो, जहां पर अपना कॉस्ट क्या होता है, कम से कम होता है, और हम लोग यही रेशो फॉलो करेंगे रेस करते वक्त. ठीक है. अब इस चीज को अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि अपना जो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, दैट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज ऑफ 10 लाख रुपीज. ये समझा आपको. तो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट 10 लाख है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करिए. तो डेट एंड इक्विटी रेशो, जिसमें से 30% डेट होगा तो 70% इक्विटी होगा. ये रेशो हमने पहले से डिसाइड करके रखा है. तो 3 लाख रुपीज का डेट रेस करोगे तो उसी टाइम पे 7 लाख रुपीज का आप इक्विटी रेस करना चाहिए. दिस इज द पैटर्न. आउट ऑफ दिस, इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली गिवन दैट वी हैव रिटेन्ड अर्निंग. इसका मतलब अपने पास रिजर्व्स ऑलरेडी 2,10,000 है. तो 7 लाख रुपीज इक्विटी से लाना है, और रिजर्व भी इक्विटी का होता है, तो 2,10,000 ऑलरेडी इक्विटी का आ चुका है जो पहले से पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग यूज कर लेंगे. तो बैलेंस अपने को इशू ऑफ शेयर से लाना पड़ेगा. इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी.
तो बैलेंस अपने को कितना चाहिए, 4,90,000 रुपीज चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये सिचुएशन है। लेट्स गो बैक टू क्वेश्चन अगेन। ये पार्ट मैंने किया। कॉस्ट ऑफ डेट, केडी के बारे में कुछ बताया हुआ है उन्होंने। उन्होंने बोला है अप टू 1,80,000 बिफोर टैक्स रेट इज 10%। तो अगर अप टू 1,80,000 टैक्स रेट इज सॉरी डेट इज 10% का इंटरेस्ट रेट है, और अगर 1,80,000 के ऊपर जाओगे तो 16%, मतलब 1,80,000 तक रेट 10% है। उसके ऊपर चाहे तुम 1 रुपया भी रेस करोगे तो आपको 16% का रेट देना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये है, ये जो डेट है, डेट डेट ये दिख रहा है आपको, डेट 3 लाख रुपीज, ये हम लोग दो पार्ट में रेस करेंगे। एक रेस करेंगे अप टू 1,80,000 तक, जिसका अपने को रेट क्या बोला है, सॉरी 10%, है ना। और बियॉन्ड 1,80,000 कितना रेस करना पड़ेगा, अगर हमको 3 लाख चाहिए तो 1,80,000 तो मिल गया, तो 1,80,000 के ऊपर कितना, तो बैलेंस 1,20,000। इसका जो रेट मिलेगा अपने को वो 16% के रेट से मिलेगा, एंड बोथ रेट्स आर बिफोर टैक्स। अब मुझे सोच के बताओ, मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स, तो ये तो मुझे एटलीस्ट मालूम तो पड़ेगा कितना पैसा कैसे रेज करना है ना। अब क्या क्वेश्चन में केडी का डिटेल दिया है, अगर मुझे निकालना है केडी तो दो केडी है, एक 10% वाला है और एक 16% वाला है। तो 10% वाला कैसे करोगे बताओ, आगे पढ़ो। ये दिया है ईपीएस 4 रुपीज, डिविडेंड पे आउट 50%, मतलब इसमें से हम डिविडेंड जो पे करते हैं वो 50% पे करते हैं, दैट मीन्स 2 रुपीज। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट डिविडेंड, इट इज योर जी। ये मत सोचा करो कि डिविडेंड में ग्रोथ है कि किधर भी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, अपने लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये ग्रोथ रेट है। करंट मार्केट प्राइस इज P0 एंड टैक्स रेट इज 50%। बाकी तो क्वेश्चन का पार्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे, ध्यान देना, मैं केडी निकाल रहा हूं, तो KD1, तो इंटरेस्ट विल बी 100 रुपीज, फेस वैल्यू पकड़ के चलो। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं फेस वैल्यू बीइंग 100 रुपीज एंड इंटरेस्ट रेट बीइंग 10%। तो लेट मी कैलकुलेट, 10 रुपीज हुआ, 1 माइनस टैक्स, फेस वैल्यू को मैंने अज्यूम कर लिया मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस मतलब नेट प्रोसीड, उतना पैसा मिलेगा, तो वी विल रिसीव 100 रुपीज। उस हिसाब से दिस कम्स 5% पर एनम। सेम KD2 करूंगा, where I have a face value 100 assumed and interest rate being 16%. So 16, 1 minus 0.50 divided by 100, it comes to 8% per annum. दोनों KD मिल गया, मतलब यहां पर जो KD हमने लिया है बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा, 5% एंड 8%। तो मुझे एक सोच के बताओ, ये दो KD है, एक KD ये 1 हो गया and this is KD2. By any chance, can I find out the KD for 3 lakh rupees? तो अपने को वेटेड एवरेज करना है, नथिंग एल्स। अभी मैं करके दिखाता हूं। KD फॉर 3 लाख, मैंने क्या निकाला, KD फॉर 1,80,000 निकाला है एंड KD फॉर 1,20,000 निकाला है ना। अब 3 लाख का निकाल रहा हूं, वेटेड एवरेज कर दो। तो पहले वाले का KD 5% है, जिसका टोटल कैपिटल 1,80,000 इन द कैपिटल ऑफ 3 लाख। तो दिस गिव्स मी द वेट प्लस 8%, 1,20,000 रेज कर रहा हूं, डिवाइड बाय 3 लाख। तो दोनों का अगर हम लोग कर लें तो 180 डिवाइड बाय 3, 180 डिवाइड बाय 300 इज 0.6। सो 5%, इसका वेट आ जाएगा 0.6 प्लस 8%, इसका वेट आ जाएगा 0.4। तो 8 इंटू 0.4 3.2 हो गया एंड 5 इंटू 0.6 3 हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो 6.2% हो गया। तो दिस इज KD बोथ टेकन टुगेदर। तो सीधा सीधा बात करूं तो ये वाला KD मिल गया, है ना।
अब मुझे सोच के बताओ, मुझे इसका कॉस्ट निकालना है, दिस पार्ट विच इज के ई। आपको पता होगा कि रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी शेयर्स बोथ बिलोंग टू सेम कैटेगरी बिकॉज के ई इज इक्वल टू के आर। अब मुझे सोच के बताओ, इसमें क्या हम लोग के ई निकाल सकते हैं? सो डी वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ का फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, ये जो 4 रुपीज दिया है, इज दिस 4 रुपीज इज डिविडेंड? क्या वो डिविडेंड है? नहीं सर, 4 रुपीज तो ईपीएस है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या ये एक्सपेक्टेड ईपीएस है? कहीं भी वर्ड एक्सपेक्टेड दिख रहा है क्या? डू यू फाइंड एनी वर्ड कॉल्ड एक्सपेक्टेड नियर बाय? नहीं। तो हम मान के चलेंगे ये अभी का ईपीएस है, मतलब ये ईपीएस 0 है। और अगर हमें जानना है कि 1 साल बाद का ईपीएस क्या होगा, एक्सपेक्टेड ईपीएस क्या होगा, तो हमको इसमें ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। और 50% हम मान के चलते हैं कि हम लोग अर्निंग का पे करते ही है। तो अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमें दिया है क्वेश्चन में ईपीएस एज अ 4 रुपीज, सो आई विल अज्यूम इट टू बी 0। और इसमें से हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, सो वी पे डिविडेंड 50%। और बचा हुआ हमने रिजर्व में रखा होगा, रिटेन्ड अर्निंग रखा होगा। दैट्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहाँ पे दिया है तो ₹2 वी वुड हैव पेड एज डिविडेंड। तो कहना है, अगर ये ईपीएस 1 है तो ये D0 ही हुआ ना। तो हाउ विल यू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड डिविडेंड? दैट इज D1। सो हमको पता है 2 में ग्रोथ ऐड कर दो विच इज 10%, तो 2.20। ग्रोथ 10% का है, दिख रहा है। और हम 50% पे करते हैं। P0 इज गिवन टू अस, so let me and market price current which is technically known as P0 is 44. Hence KE will be D1 upon P0 plus growth, hence 2.20 upon 44 plus 0.10। तो फाइनल आंसर क्या आता है? 2.20 44 plus 0.10 comes to 0.15 per annum. Always remember, क्या remember? If nothing is mentioned in question, then cost of reserve, that is KR, will be equal to cost of equity, that is KE. Hence KR is equal to KE। तो KE और KR दोनों को सेम कर दिया अपन ने। अब अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसका जो कॉस्ट है वो भी 15% और इसका भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, 15%। तो दोनों का कॉस्ट हो गया 15%। और इसका अपन ने ऑलरेडी निकाल के लिया था, कितना निकाला था भाई? 6.2%। ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया ना, 6.2%। तो क्या मैं इसका कॉस्ट निकाल सकता हूं? कैन आई फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस? क्यों नहीं कर सकता? इजिली कर सकता हूं। 3 लाख 7 लाख दोनों का कॉस्ट मिल गया है, वेटेड एवरेज कर दीजिए। तो माई फाइनल आंसर विल बी KO, दैट इज 10 लाख रुपीज का कॉस्ट निकाल रहा हूं, है ना। दैट इज KD इंटू वैल्यू ऑफ डेट, और इतना सब नहीं लिखने का है मेरे को, वेट ऑफ डेट प्लस इंटू वेट ऑफ इक्विटी। कुछ नया नहीं है, पागल जैसा बिहेव मत करो। KD इज 6.2%, जिसका वेट है 3 लाख इन टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख प्लस 15%, जिसका वेट है 7 लाख। रिजर्व लाख के बोल रहा हूं मैं।
रिजर्व एंड इक्विटी मिला के इन टोटल कैपिटल ऑफ 10 लाख। हेंस 6.2% मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ दिस इज 0.3। आप ये स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए लिखता हूं। 6.2 इंटू 0.3, 6.2 into 0.3 and 15 into 0.7. Final answer comes to 12.36%. Happy? अब क्वेश्चन में जो जो पूछा है मैं उसके आंसर्स कर देता हूं। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, ये मैंने निकाल लिया 12.36%। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। ये जो आप दिख रहे हो, ये दे पूरा यहां से यहां तक जो बनाया मैंने सॉल्व किया है अप टू दिस एरिया, दिस इज योर पैटर्न। तो दिस इज फर्स्ट का आंसर। तो हेडिंग डालने का पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस विल बी, हेडिंग विल बी लाइक दिस, पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस विल बी। सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट उसने पूछा है पोस्ट टैक्स, टैक्स लेके एडिशनल डेट का कॉस्ट। ये जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा, ये एक डेट हो गया, ये दूसरा डेट हो गया, ये वो पूछ रहा है डेट का कॉस्ट क्या है। तो दिस इज द सेकेंड का आंसर। तो दिस इज कैलकुलेशन। थर्ड में पूछता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, रिमेंबर एंड ऑल जो लिखा है मैंने, दिस इज पार्ट ऑफ 3। दोनों का निकल गया ना, ये भी निकाल दिया और मैंने ये भी निकाला 15%। फोर्थ पार्ट क्या पूछता है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ एडिशनल फाइनेंस। वेटेड एवरेज मतलब केओ पूछ लिया। तो ये जो लास्ट पार्ट दिख रहा है आपको, दिस फोर्थ पार्ट इज माय फाइनल आंसर। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर दिस 8 विल बी सॉल्व। ये डाउट आप मुझे आप मत पूछो। डन? देख लो, कॉपी कर लो इसको। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। या वेरी गुड। नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन। इसमें तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। इसमें आई गेस दिस इज इजी वन। समटाइम मेरे हाथ से गलती हो जाता है, मैं टैक्स रेट 30% ले लेता हूँ 50% की जगह, तो वो तो आप थोड़ा देख लो। बट आपको मैंने आंसर शेयर किया हुआ है। यहाँ पे 30% टैक्स रेट है, शायद मैंने गलती से 50% ले लिया हो तो मेरा आंसर अलग आवे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी आई गेस, 11th वन। दिस इज सिमिलर टू आई गेस क्वेश्चन नंबर 9। 9 और 10 11 ऑलमोस्ट सेम है दोनों भी। अब इसमें देखिएगा ना, देखो यहाँ पूछा है एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर विल पे अ डिविडेंड, मतलब ये D1 दिया है, असम्पशन का जरूरत नहीं है। एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5%, सो दिस इज G। एंड करेंटली सेल्स एंड दिस इज P0। वो सब आप कर लिया रहेगा, आपने समझ लिया रहेगा आपने अच्छे से। गुड। सम पीपल आर आस्किंग मी डाउट इन 13। प्रॉब्लम क्या हुआ था मालूम है, जब ये एग्जाम में पूछा था ना, दिस इज इनकरेक्टली डन, बिकॉज इफ यू सी 40,000 मल्टीप्लाई 100 करेगा तो 4 लाख थोड़ी आएगा, तो वो तो 40 लाख आएगा। तो उन्होंने क्या बोला, इसको मत छुओ आप, ये गलती से लिख दिया है वो लोग ने। तो ये जो 100 है ना, 100 वो रॉन्ग है, आप उसको 10 पकड़ लो, नंबर्स वही रहने दो, इसको एक जीरो निकाल दो यहां से, देन दिस इज परफेक्टली राइट। फिर इन्होंने क्या किया मालूम है, इवन दो यहां पर मार्केट प्राइस दिया है इक्विटी शेयर का एट 14 विच शुड बी P0, है ना, तो
इन लोगों ने उसके बावजूद भी बुक वैल्यू निकाला, मतलब इन लोग ने क्या किया, इसका टोटल मार के डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किया एंड दे फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड दे हैव ट्रीटेड दिस एज अ मार्केट वैल्यू, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो आइडियली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी, दिस शुड नॉट बी डन। बच्चा क्यों गेस करेगा ये सब चीजें? हाँ, अगर आपने ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता ये, तो मैं समझ सकता हूं कि बुक वैल्यू के दम पे करो तो बात अलग है, बट ठीक है यार, अभी वो लोग ने सॉल्यूशन दिया था, मैंने वही आपको शेयर कर दिया। तो टू दैट एक्सटेंट प्लीज चेंज योर सॉल्यूशन। यू कैलकुलेट D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, आप P0 14 ही लीजिए। टू दैट एक्सटेंट योर आंसर विल डिफर, इट्स ओके। डिविडेंड क्या ले रहे हो आप लोग? कंपनी ऑल इंटरेस्ट पेमेंट आर अप टू डेट एंड इक्विटी डिविडेंड इज करेंटली 12%, 12% ले लो। 12% ऑफ फेस वैल्यू तो 1.2 आएगा। ग्रोथ क्वेश्चन में दिया है क्या कहीं पे? आई डोंट फाइंड एनी ग्रोथ, सो ठीक है 1.2 डिवाइड बाई 14, आप ना ये ले लो परसेंटेज में 8.57% पे सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है केई को, है ना? बाकी तो आप समझ गए आपको क्या करना है, ये इग्नोर हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं, कनेक्शन ही नहीं है इसमें। या वी जस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दिस, फॉर अस द कैपिटल इज दिस मच ओनली। तो डोंट आस्क मी अगेन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वाइट इजी है। यहां पर ये वेट दिए हुए हैं, देखो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। इसका टोटल करेगा, मिल जाएगा KO बुक वैल्यू वाला। सेम वे यही कॉस्ट को इधर मल्टीप्लाई करेगा और ऐसे ऐसे आंसर निकाल के तीनों का टोटल मारेंगे, इधर मिलेगा KO मार्केट वैल्यू वाला, बात खत्म। ठीक है, फिर लिखा है कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट यूजिंग मार्जिनल वेट्स इफ द कंपनी इंटेंड्स टू रेट नीडेड फाइनेंस 50% लॉन्ग टर्म डेट। वो बोलता है अगर हम लोग 50% लॉन्ग टर्म डेट एंड 35%, ये वेट्स दिया हुआ है 0.50, 0.35, 0.15, तो कॉस्ट क्या आएगा? जब उसने दिया हुआ है, अपने को पता है ये वेट्स दिया है, ये ऑलरेडी उसके कॉस्ट हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म, दैट इज मार्जिनल। हो गया चैप्टर फिनिश। चलो फालतू में डाउट पूछता मारेगा पकड़ के तुमको। अभी हुआ, अभी सब कर लो। एक आध दो अगर मेरे हाथ से मिस्टेक्स हुए रहेंगे जिसमें मैंने टैक्स रेट गलत लिया रहेगा तो तुमको समझ में आ रहा है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। तो इसका टेंशन मत लो कि सर आपका, क्योंकि कैसा होता है जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया रहेगा और टैक्स रेट मैंने लेके सॉल्व कर दिया, देन आई रियलाइज कि वो टैक्स रेट तो रॉन्ग था। तो आप लोगों तो आप जानते ही हो, आप टैक्स रेट अपने हिसाब से कर लियो, उसके लिए हैरस मत करो। ओके चलो सॉल्व कर लो।